नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रेरणा उबाळे, हिंदी विभागाध्यक्ष, मॉडर्न महाविद्यालय पुणे 5। हमने अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स में भाषा शिक्षण क्या है, भाषा का उच्चारण हम कैसे करते हैं, भाषा के अनेक पहलुओं की जानकारी ली। पिछले पाठ में हमने ये भी देखा कि भाषा कौशल किस प्रकार से अवगत किया जा सकता है और भाषा को हम बहुत अच्छे प्रकार से कैसे बोल सकते हैं, उसे कैसे पढ़ सकते हैं, उसे कैसे अधिक सक्षमता से हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। और इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो पिछली बार भी मैंने आपके साथ इसकी चर्चा की थी, लघु कथा के संदर्भ में, कि लघु कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है और ये प्राचीन काल से लिखी जा रही है। वर्तमान समय में लघु कथा लिखने वाले अनेक लेखक हैं, परंतु लघु कथा क्या है? आपने कहानियाँ पढ़ी होगी, आपने उपन्यास पढ़े होंगे, साहित्य की तमाम सारी विधाएँ आप पढ़ते हैं, निबंध लिखते हैं, कहीं संस्मरण लिखते हैं, कहीं यात्रा वृत्तांत आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपने खुद लिखे भी होंगे, नाटक भी लिखते होंगे। लेकिन लघु कथा जो है एक विशिष्ट अलग रूप की विधा है। उसका स्वरूप बिल्कुल इन विधाओं से अलग है। अब ये भाषा शिक्षण में हमें क्यों दी गई है? साहित्य की एक नई विधा नहीं है। इसे हमने अनेकों बार पढ़ा भी होगा। लेकिन फिर भी भाषा के सीखते समय हमें ये छोटी-छोटी लघु कथाएँ बहुत काम में आने वाली हैं। ये सारी लघु कथाएँ किस प्रकार की हैं? और लघु कथा का अर्थ क्या है? उसकी परिभाषा किस प्रकार से हम बता सकते हैं? लघु कथा का मतलब क्या है? लघु कथा की परिभाषा ही नहीं, केवल उसे उतना ही हमें जानना नहीं है, बल्कि हमें उसके स्वरूप पर भी गौर करना है और स्वरूप के साथ-साथ उसके लक्षण क्या हैं? उसका स्वरूप जो है, जिस प्रकार से एक लघु कलेवर का हमें दिखाई देता है, तो उसकी विशिष्टता क्या है? उसके लक्षण क्या हैं? उसके क्या तत्व हैं? हिंदी के अनेक विद्वानों ने उसे कैसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। एक स्क्रीन मैं आपके साथ ज़रूर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। लघु कथा के संदर्भ में आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और इस जानकारी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में हिंदी के कितने महत्वपूर्ण लेखक हैं कि जो लघु कथाएँ लिख रहे हैं, जो लघु कथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस लघु कथा के माध्यम से जो है उन्हें एक अपनी अलग पहचान भी मिली हुई है। उस लघु कथा के संदर्भ में हमें एक विशिष्ट जानकारी यहाँ पर कैसे मिल सकती है? कुछ महत्वपूर्ण हम तत्व, कुछ स्वरूप, कुछ विशेषताएँ ज़रूर यहाँ पर देखना चाहेंगे। मतलब इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे लघु कथा एक सामान्य परिचय, कि लघु कथा क्या है? कि किस रूप में आप उसे देख सकेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको लघु कथा की परिभाषाएँ दिखाई देगी कि जो मैंने यहाँ पर दी है। 2 परिभाषाएँ यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से मैंने दी है और एक वाक्य मैंने उसके पहले लिखा हुआ है कि अनेक विद्वानों द्वारा प्रतिपादित है। लघु कथा जो विधा है, जो आधुनिक काल में बहुत उसका प्रचार हुआ और इसकी अनेक प्रतियोगिताएँ जगह-जगह पर ली जाती है। तमाम सारे विद्यार्थी जो है उसमें शामिल होते हैं, पुरस्कार पाते हैं और ये लघु कथा का स्वरूप जो है दीर्घ से दीर्घ होता जा रहा है, व्यापक होता जा रहा है। और विद्यार्थियों में ये काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। इस विधा का जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में हम ये देखेंगे कि बलराम अग्रवाल नाम के जो लघु कथा लेखक हैं हिंदी के और शकुंतला किरण की ये लघु कथा लेखिका हैं। इन दोनों ने किस प्रकार से इसका परिचय दिया है और इन दोनों की परिभाषाएँ जो है इस प्रकार से है कि
केवल वो परिभाषा, केवल उस लघु कथा को की एक डेफ़िनेशन नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसके एक संपूर्ण स्वरूप को भी विश्लेषित कर कर रहे हैं। उसके तत्वों को सूक्ष्म रूप से यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है। हिंदी के अनेक लेखकों ने अनेक परिभाषाएँ बताई हैं, लेकिन 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से मैंने ली है, जो प्रतिनिधि तौर पर हम देखेंगे। बलराम अग्रवाल जी जो है यहाँ पर कहते हैं कि एक टुकड़ा-सा सच जो अपने आप में भी पूर्ण होता है, बिना लाग लपेट के रख दिया जाए और रोचकता, प्रामाणिकता के लिए कुछ शब्द, ज़रूरी शब्द चुन लिया जाए तो उसे लघु कथा समझें। अब यहाँ पर जो बलराम अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एक टुकड़ा-सा सच, कि लघु कथा में क्या होता है? सत्य होता है और वो कैसा है? एक टुकड़ा-सा मतलब छोटा-सा। कि जीवन का ही जुड़ा हुआ, जीवन से ही संबंधित कोई एक सत्य इसमें होता है, लेकिन वो भी कैसा होता है? अपने आप में पूर्ण होता है, कि एक संपूर्ण कहानी इसमें होती है और ये कैसी प्रस्तुत की जाती है? बिना लाग-लपेट की, कि बहुत ही सहज रूप में उसकी अभिव्यक्ति उस प्रकार की शैली में हो जाती है और रोचकता, प्रामाणिकता के लिए कुछ शब्द जो है, ज़रूरी रूप में इसमें चुने जाते हैं। कि लघु कथा है, मतलब कहानी है इसमें कुछ जुड़ी हुई, तो वो रोचक तो ज़रूर होनी चाहिए, कि पाठक की रुचि बनी रहनी चाहिए उसे पढ़ने में और इतना ही नहीं कि वो प्रामाणिक भी होनी चाहिए। कि जीवन का जो सत्य है, वो कहीं भी हमें बिल्कुल सामान्य-सा भी नहीं लगे और न ही हमें वो असत्य लगे। कि ऐसा कहीं भी बढ़ा-चढ़ाकर कुछ प्रस्तुत किया गया है और जानबूझकर कुछ शब्दों को जोड़कर वो दिया गया है, इस तरह से कहीं भी वो नहीं लगेगा। कि जीवन की जो अनुभूत सत्य है, जीवन के जो अनुभवों से मिले हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम या सीख के रूप में होते हैं, कुछ उपदेश के रूप में होते हैं, वही जो है यहाँ पर लघु कथा के माध्यम से हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरी जो परिभाषा है शकुंतला किरण जी की, वो कहती है कि अपने लघु रूप में भी ये युग बोध की समर्थ संवाहक और कुशल संप्रेषक है। जीवन के किसी भी सूक्ष्म का चश्मदीद का कैमरा है जिसमें आलोच्य क्षण की हूबहू छवि अंकित करने की सामर्थ्य है। परंपरागत जीवन मूल्यों के लिए प्रहारक और नए जीवन मूल्यों के सृजक है। क्रांति की चेतना की ऐसी चिंगारी गलत व्यवस्था के विरुद्ध आग लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये एक बहुत ही विस्तारित रूप से दी गई परिभाषा है और शकुंतला किरण जो है यहाँ पर लघु कथा का एक संपूर्ण कलेवर विस्तारित रूप से यहाँ पर बता रही है कि लघु कथा कैसी है। रूप में तो लघु है, आकार में बिल्कुल लघु है, लेकिन ये क्या करती है? युग बोध की समर्थ संवाहक है। युग बोध मतलब अपने समय की, अपने काल की एक समर्थ संवाहक है कि उसे संप्रेषित करने में वो बहुत ही कुशल होती है। कि वर्तमान जीवन की या उस समय के जीवन की क्या अनुभूतियाँ हैं, किस प्रकार की समस्याएँ हैं, कौन-सी विसंगतियाँ हैं, विरोधाभास कौन से हैं, जीवन के आदर्श कौन से हैं, सच्चाइयाँ कौन-सी हैं, ये सब कुछ बताने में वो बहुत ही सक्षम होती है। और जीवन की किसी भी सूक्ष्म का चश्मदीद कैमरा है, कि जैसे कैमरा किसी भी छोटी-सी बात को भी अपने तस्वीर में पकड़ लेता है, उसे कैद कर लेता है और उसे बिल्कुल हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो छोटी-सी छोटी हो सकती है, लेकिन वो एक जीवन का अभिन्न अंग बनी होती है। उसे आलोचना करना, उसकी आलोचना जो है एक प्रकार से लघु कथा में हो जाती है। आलोच्य क्षण उसे कहा है कि हूबहू उसकी छवि यहाँ लघु कथा में अंकित हो जाती है और एक समर्थता होती है। उस लघु कथा में ही, उसके स्वरूप में ही ऐसी एक समर्थता होती है कि वो निश्चित रूप से जो है उस छवि को बिल्कुल जैसे है वैसे अंकित कर सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर शकुंतला किरण जो है ये कह रही हैं कि लघु कथा का काम जो है, वो केवल यहाँ तक समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो आगे बढ़कर क्या करती हैं कि परंपरागत जीवन मूल्यों के लिए वो प्रहारक बन जाती हैं। कि जो जीवन की कहीं कुछ ऐसी मान्यताएँ होती हैं, कुछ पुरानी रूढ़ियाँ होती हैं, अंधविश्वास हो सकते हैं कि जो
नकारात्मक हैं, जो समाज के लिए अच्छी दिशा देने वाले नहीं हैं और उनको जो है कहीं न कहीं तोड़ने का काम भी ये लघु कथा करती है और उसकी जगह पर नए जीवन मूल्यों का निर्माण वो करती है। ऐसी एक सृजन शक्ति उसमें होती है और इतना ही नहीं, क्रांति की एक चिंगारी उसमें है कि जैसे उदाहरण के लिए बताया जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम जब भारत में हुआ, उस समय अनेक लेखक कवियों ने पत्र-पत्रिकाओं को अपने कलम के माध्यम से एक शक्ति के रूप में आज़माया। और उन पत्र-पत्रिकाओं को, अपने लेखन को उनके माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। उन लेखों को पढ़कर एक पाठक से दूसरे पाठक तक, तीसरे पाठक तक ऐसे ही एक समाज में एक चेतना प्रवाहित हुई और ब्रिटिशों के खिलाफ जो है लोग इकट्ठा हो गए। कि एक क्रांति जो है इसे कहा जाता है, कि इस तरह से लोगों में चेतना निर्माण करने का काम जो है, ये साहित्य करता है और उनमें से लघु कथा जो है एक प्रमुख है। कि वो भी इस तरह की एक चिंगारी निर्माण कर देती है और पूरी तरह से जो गलत व्यवस्था भी अगर है, आस-पास की कुछ समस्याएँ भी हैं, तो उसके खिलाफ जो है बिल्कुल खड़ी हो जाती है। तो इस बात में जो है वो बिल्कुल सक्षम होती है। लघु कथाएँ लघु कथाओं की ये महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है या उसे हम वह विशेषता कह सकते हैं। लघु कथा की ये 2 परिभाषाएँ महत्वपूर्ण रूप से मेरे देने का यही कारण रहा कि संपूर्ण स्वरूप जो है इसमें समाहित हुआ है। भले ही अनेक विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ परिभाषाएँ जो है 1-2 वाक्यों की भी आपको मिलेगी और अपने अध्ययन के लिए ज़रूर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से या प्रतिनिधि तौर पर मैंने ये 2 परिभाषाएँ ली हैं। आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं हम लोग कि लघु कथा का स्वरूप किस प्रकार का होता है, विशेषताएँ कौन-सी है उसकी या फिर हम कह सकते हैं कि उसके लक्षण कौन-से हैं। जब आप कहानी पढ़ते हैं, तो आपको वो दिखाई देती है कि वो 6-7 पृष्ठों की होती है या कहीं आप कह सकते हैं कि वो दीर्घ भी हो सकती है, कि कुछ कहानियाँ जो है 20 पृष्ठों तक भी होती है, 25 पृष्ठों तक होती हैं। कुछ जिसे हम दीर्घ कहानियाँ कह सकते हैं, लंबी कहानियाँ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लघु कथा को की तुलना अगर उसके साथ की जाए, तो हमें ये दिखाई देगा कि लघु कथा जो है, इससे बिल्कुल अलग है। ये सामान्य कहानियाँ जिस तरह से होती है, वैसी बिल्कुल नहीं है। या दीर्घ कहानियाँ होती हैं, कहानी का जो अलग एक प्रकार है, उन कहानियों से ये बिल्कुल अलग है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर कि ये कहानी विधा से कैसे अलग है। कि पहले इसकी विशेषता हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही लघु कलेवर की होती है और 300 से 500 तक की उसकी शब्द मर्यादा होती है। इसका अर्थ ये है कि लघु कलेवर मतलब है उसका आकार। ये छोटे आकार की होती है और 300 से 500 शब्द का मतलब है कि बिल्कुल ही 1 पृष्ठ तक ही उसका आकार सीमित रहता है, कि वो बहुत अधिक उससे ज़्यादा नहीं लिखी जाती। परंतु कि इतना छोटा आकार होने के बावजूद भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कथा तत्व की उपस्थिति होती है। जो दूसरी विशेषता मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि कथा तत्व की उपस्थिति होती है, कि कथा का एक बीज उसमें होता है, कि बिना कहानी को उसे हम कथा नहीं कह सकते हैं। इसलिए लघु कथा मतलब क्या है, बहुत संक्षेप में लिखी गई वो कथा होती है। परंतु वो इतनी बेजोड़ होती है कि जैसे आप 7-8 पृष्ठ की कोई कहानी का आप पर आपके मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उतना ही प्रभाव जो है इस कहानी को पढ़ने पढ़ने के बाद भी आपको महसूस होता है। फिर है विभिन्न विषयों का समावेश। लघु कथा जो है अनेक विषयों पर लिखी जा सकती है, लिखी गई हैं। उसके विषय सामाजिक हो सकते हैं, उसके विषय धार्मिक हो सकते हैं, पौराणिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं। तमाम सारे कि जो जीवन से संबंधित सारी चीज़ें हैं, जीवन के संबंधित जो पहलू हैं, वो सारे जो हैं इस कथा के बीज के रूप में लिए जा सकते हैं या कथा को केंद्र बनाए जा सकते हैं। इसलिए विषयों का यहाँ पर किसी भी प्रकार से विषयों के लिए सीमा नहीं रखी जा सकती है। किसी भी विषय पर, शिक्षा के विषय पर भी राजनीति के विषय पर भी, हास्य के विषय पर लघु कथाएँ लिखी जा सकती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि लघु कथा की ये एक विशेषता हमें दिखाई देती है
कि जीवन के जीवंत क्षणों की अभिव्यक्ति उसमें होती है और तीव्र अनुभूति होती है कि जीवन का कोई महत्वपूर्ण क्षण, जीवन का कोई अविस्मरणीय क्षण कि जिसे कहीं भी भूलना आसान नहीं है, जिसे कहीं हम अभिन्न रूप से संभाल कर रख सकते हैं। वैसे ही लेखक कवि जो है जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को, कुछ कुछ क्षणों को इस तरह से अंकित कर देते हैं और वो कैसे होते हैं जीवंत। जीवंत इसीलिए कहा कहे जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ नाट्यात्मकता होती है। वो इस प्रकार से जीवन में प्रस्तुत होते हैं कि वो हम कहीं भी उसे कह सकते हैं कि जो सामान्य रूप में कहीं भी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होते हैं। कि आप सुबह कहीं कॉलेज में जाते समय बस का उपयोग करते हैं। आपका ये आपकी ये दिनचर्या बन जाती है कि हर रोज़ सुबह उठना है, कॉलेज में आना है, बस से बिल्कुल यात्रा करनी है और इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन बस से यात्रा करते समय अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो जाती है, कोई घटना घटित होती है, तो आपको वो याद रहती है। आपको वो यात्रा याद नहीं रहती है, आपको वो घटना याद रहती है। ये जो है जीवन के कहीं न कहीं अभिन्न क्षणों में जुड़ जाते हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पर कहा है कि जीवन के जो जीवंत क्षण है, जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षण लगते हैं, उसकी अभिव्यक्ति लघु कथा में होती है और वो कैसी होती है तीव्र अनुभूति के साथ, कि जो हमारे हृदय को बिल्कुल स्पर्श कर जाते हैं। ऐसी वो अनुभूतियाँ होती हैं कि जिसे हम भूल नहीं पाते हैं, जिसे हम कहीं कई सालों के बाद भी याद कर सकते हैं। ऐसी वो अनुभूतियाँ होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है किसी एक क्षण का सुगठित आकार, कि जीवन में कुछ घटनाएँ हैं, कुछ क्षण हैं कि उसको एक सुगठित आकार के रूप में प्रस्तुत करना, यहाँ लघु कथा का उद्देश्य होता है। कि लघु कथा में संक्षिप्तता महत्वपूर्ण होती है। उस संक्षिप्तता को ही ध्यान में रखते हुए उस किसी विशिष्ट अनुभव को आकार दिया जाता है और उसे सुगठित रूप में किसी शैली में व्यवस्थित रूप में बांधकर प्रस्तुत किया जा सकता है। और शैली की सूक्ष्मता कि निश्चित रूप से कोई कहानी अगर बतानी है, किसी भी तरह से लघु कथा को एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना है, तो यहाँ पर किसी न किसी भी शैली का प्रयोग लेखक ज़रूर करता है, कि वो हास्य व्यंग्यात्मक हो सकती है, गंभीर हो सकती है, वर्णनात्मक शैली हो सकती है, संवादात्मक शैली हो सकती है, जिसका प्रयोग लघु कथा में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और ये सारी शैलियाँ जो हैं उस लघु कथा की कहानी को बहुत अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रोचकता के साथ प्रस्तुत करती है और जिससे पाठक बिल्कुल बंद कर रह जाता है कि वो छोटी-छोटी लघु कथाएँ भी बहुत गहरे रूप में आनंद प्रदान करती है, एक सरस-सा दे देती है। इस तरह से जो है लघु कथा का स्वरूप हम देख सकते हैं। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं लघु कथा के तत्व, कि कोई भी लघु कथा आप पढ़ेंगे, तो ये सारे तत्व जो है इसमें निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे। कि जैसे आप कोई फ़िल्म की कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं कोई कहानी पढ़ते हैं, कहीं नाटक देखते हैं, कहीं आप टीवी पर कोई सीरियल भी देखते हैं, तो उन सब में कुछ कहानी मौजूद होती है। हर एक माध्यम के अनुसार उसका एक अलग फ़ॉर्म बन जाता है। वैसे ही जैसे हमने लघु कथा का एक स्वरूप देखा, वैसे ही लघु कथा के स्वरूप के अनुसार ही उसके तत्व निर्धारित हुए हैं और वो तत्व कौन-कौन से हैं, ये देखते हैं। पहला है जीवन दर्शन, कि जीवन दर्शन, दर्शन यहाँ पर जो है कहा गया है फ़िलॉसफ़ी के लिए, कि जीवन के जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कि जीवन की जो सीख है, उसके उपदेश हैं कहीं संतों की वाणी जिस तरह से हम पढ़ते हैं और संतों की वाणी में से हमें कुछ सीख मिलती है और हमें लगता है कि ये हमें जो है अपने जीवन में इसका अनुकरण करना चाहिए। और उस समय जो है क्या करते हैं हम, कि हम स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं। वैसे ही हम कह सकते हैं कि लघु कथा जो है इस प्रकार से जीवन की किसी सत्य को बताती है, जीवन की किसी समस्या को बताती है, उस पर किसी उपाय को बताने का प्रयास करती है और इतना ही नहीं, जीवन के संदर्भ में वो कैसे जीना चाहिए, मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए, आसपास के वातावरण में किस प्रकार से मनुष्य को घुल-मिल जाना है, ये भी बताने का काम
लघु कथा करती हैं। दूसरी बात है अनुभूति की तीव्रता। जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि अनुभूति जो है यहाँ पर बहुत अधिक तीव्र रूप से प्रस्तुत होती है, कि किसी सामान्य अनुभव पर लघु कथा लिखी ही नहीं जाती है और इसे तीव्र अनुभूति के साथ, मतलब बहुत ही गहराई के साथ, बहुत गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही बारीकी से यहाँ पर उसे किसी घटना को, किसी क्षण को बताना होता है। और जिस प्रकार से जो भावना किसी लेखक के मन में है, वही विचार, वही भावना जो है पाठक के मन में भी उसी प्रकार से निर्माण हो जाती है। अंत की ध्वन्यात्मकता। अंत जो कहानी का है, जो लघु कथा का है, कि लघु कथा जो 500 शब्दों की अगर लिखी जा रही होगी, तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई अंत होगा। वो किस प्रकार से होगा? वो सुखांत है, वो दुखांत है या समरसपूर्ण है? ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर कहा है ध्वन्यात्मकता, कि अंत किस प्रकार से होना चाहिए कि लघु कथा का, कि एक विशिष्ट पूर्ण आनंद की प्राप्ति उस पाठक को होनी चाहिए। एक नाद होना चाहिए, कुछ संवादों के माध्यम से भी अगर वो कथा प्रस्तुत होती है, तो वो संवाद जो है बहुत आह्लादपूर्ण होनी चाहिए। कहीं विद्रोही कथा है, तो वो उस विद्रोही भावना को उसी प्रकार से प्रस्तुत होनी चाहिए। मतलब कथा जिस प्रकार से है, जिस विषय से संबंधित है, उस विषय के अनुकूल उसका अंत भी जो है यहाँ पर मौजूद होता है। फिर है भाषा की सांकेतिकता और रूपकात्मकता। जिस तरह से किसी कहानी का भाव पक्ष होता है, वैसे हमने पहले 3 जो तत्व देखे वो लघु कथा के भाव पक्ष के से संबंधित हैं, और बाकी जो 3 तत्व है वो शैली पक्ष से संबंधित हैं, कि लघु कथा जो विशिष्ट रूप से सुगठित आकार में हमारे सामने आ जाती है, उसे हम कैसे महसूस करते हैं, कैसे पढ़ते हैं? भाषा के माध्यम से। वो भाषा जो है केवल हिंदी होगी ऐसा नहीं, वो भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन उस भाषा में भी कुछ विशेषताएँ मौजूद होती हैं। उसमें कौन-सी विशेषता होनी चाहिए? सबसे पहली बात, सांकेतिकता। लघु कथा में ये कहीं भी अवसर नहीं होता है कि वहाँ पर बहुत अधिक वर्णन करें, क्योंकि एक पृष्ठ की अगर लघु कथा है, तो वहाँ पर कहीं प्रकृति का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रकृति के किसी घटक का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जंगल का वर्णन नहीं होगा, यहाँ पर किसी बारिश का वर्णन नहीं होगा, यहाँ पर किसी चरित्र का वर्णन नहीं होगा। मतलब देश काल वातावरण के लिए यहाँ पर बहुत कम अवधि होती है, बहुत कम समय होता है। इसलिए कुछ संकेतों के माध्यम से, भाषा के ही कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि उनके माध्यम से या फिर रूपक या प्रतीकों के माध्यम से उसे कहने पड़ते हैं। कि अगर कहीं किसी लघु कथा में ये कहना है कि बारिश हो रही है और बारिश का बहुत सारा वर्णन इसमें करना है, तो लेखक क्या करेगा कि वो बहुत सारा वर्णन करने की अपेक्षा जो है कुछ ऐसे शब्द चुनेगा कि उस बारिश की जो भयावहता है, वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। उसे कहा जाता है भाषा की सांकेतिकता या रूपकात्मकता, कि ये जो है प्रयोग हमेशा ही लघु कथा में किसी भी लेखक को करना पड़ता है। आगे है शैली। शैली जैसे मैंने कहा कि वर्णनात्मक हो सकती है, चित्रात्मक शैली हो सकती है, संवादात्मक शैली हो सकती है, और ये निर्भर करता है लघु कथा का विषय क्या है, लघु कथा किस प्रकार की कथा कह रही है, उसके आधार पर शैली का चुनाव लेखक करता है, और लेखक की प्रतिभा भी उससे दिखाई देती है। और अंत में जो है शीर्षक। आप लघु कथाएँ जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके शीर्षक जो है बहुत अनोखे होते हैं, कि उसके शीर्षक अलग प्रकार के होते हैं, कुछ संक्षिप्त होते हैं, आकर्षक होते हैं, रोचक होते हैं, कि तुरंत जो है पाठक का ध्यान आकर्षित करने वाले वो शीर्षक होते हैं, और जो कहानी का मूल केंद्र है, मूल विषय है, उसकी एक झलक देने वाले वो शीर्षक होते हैं। इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि लघु कथा के ये 6 महत्वपूर्ण तत्व हम पढ़ने वाले हैं, और
इसका अध्ययन जो है हर एक कथा के माध्यम से आपको करना है, कि जो भी कथा आप पढ़ेंगे, उसे आपको इन तत्वों के आधार पर विश्लेषित भी करना है। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए हम एक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण लघु कथा लेखक कौन हैं। उनके कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर अनेक नाम हैं। मैंने एक ही स्लाइड में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए हैं, लेकिन ऐसी 7-8 स्लाइड्स बिल्कुल बन सकती हैं। इतने नाम मुझे मिल गए थे। कुछ महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मुंशी प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, सतीश दुबे, रमेश बत्रा, भगीरथ, असगर वजाहत, पृथ्वीराज अरोड़ा, चित्रा मुद्गल, जगदीश कश्यप, बलराम अग्रवाल, अशोक भाटिया, कमल चोपड़ा, ज्योति जैन, लता अग्रवाल, सिमर सदोष, मधुदुई, विष्णु नागर, जसबीर चावला, सुरेंद्र मंथन, सुशांत सुप्रिय। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं और आप इनमें से जो है अब आगे जो पढ़ने वाले हैं ये ज्योति जैन और लता अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण कुछ लघु कथाएँ पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने उनकी जानकारी भी दी है, संक्षेप में ही बहुत संक्षेप में दी है कि पाठ्यक्रम में हमारी जो लघु कथाएँ समाविष्ट की गई है, वो किस प्रकार की कहानियाँ हैं, किस प्रकार की वो लघु कथाएँ हैं, कि 2 लेखिकाओं के नाम यहाँ पर हैं, कि महिला लेखिकाएँ हैं वो और ज्योति जैन, ये जो केवल लघु कथाएँ लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। डॉक्टर लता अग्रवाल उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि लघु कथाएँ लिखकर जो है जिन्होंने अपनी एक अस्मिता निर्माण की है, अपना एक अलग अस्तित्व हिंदी साहित्य में निर्माण किया है। हमारे पाठ्यक्रम में उन दोनों की 8 लघु कथाओं का समावेश हुआ है और ये लघु कथाएँ जो हैं काफ़ी लोकप्रिय लघु कथाएँ हैं कि जो चर्चित रही हैं, जिन पर अनेक समीक्षाएँ लिखी गई हैं। आप बिल्कुल गूगल पर भी इन लघु कथाओं को सर्च कर सकते हैं और इन पर लिखी गई अनेक समीक्षाएँ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लघु कथाएँ जो हैं वो अनेक पाठक पढ़ते हैं, कि वो एक इतनी लोकप्रिय विधा आज बन चुकी है और ये दोनों लेखिकाएँ जो है एक महत्वपूर्ण लेखिकाएँ हिंदी साहित्य की हैं कि जो आपको बिल्कुल पढ़ने के लिए मिली हुई हैं। जिनका साहित्य जो है जिनका परिचय हम अगले पाठ में देखने ही वाले हैं, लेकिन ये जो लेखिकाएँ हैं, ये सारी लेखिकाएँ जो है वर्तमान समय की हिंदी की महत्वपूर्ण और अग्रणी लेखिकाओं में से एक मानी जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस पाठ को समाप्त करेंगे और पुनः एक बार मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको कि लघु कथाएँ जो है ये केवल पढ़ने की बात नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि लघु कथा को आप पढ़कर, समझकर उसे उसके संवाद कैसे हैं, उसकी भाषा कैसी है, उसे किस तरह से हम ज़ोर से पढ़ कर कैसे पठित की कर सकते हैं, उसका वाचन कैसे हो सकता है, ये भी आप देखेंगे। और लघु कथा ये सारी जो लघु कथाएँ हैं, वो सारी लघु कथाएँ किस तरह की हैं, अलग-अलग विषयों पर लिखी गई हैं। वो सारी लघु कथाएँ हम कह सकते हैं कि केवल अलग विषयों से संबंधित है इसलिए हमें नहीं पढ़नी है। बल्कि उन सारे विषयों को हमें सूक्ष्म रूप से ये भी देखना है कि ये लेखिकाएँ जो हैं किस प्रकार से हमें संदेश दे रही हैं। लेखिकाएँ हमें किस प्रकार से भाषा से भी अवगत करा रही हैं और कैसे जो है हम उसे अवगत कर रहे हैं। उच्चारण की दृष्टि से लघु कथाओं का अध्ययन भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ ये लघु कथाएँ जो हम केवल तत्वों के माध्यम से या लघु कथाओं का जो परिचय हमने देखा अभी या लघु कथा के विभिन्न तत्वों के संदर्भ में बातचीत की, उन तत्वों के साथ ही उसके शैली पक्ष के साथ भी हमें जुड़ना है और उसे अध्ययन करना है। अगले पाठ में हमें इसी प्रकार से एक-एक लघु कथाएँ पढ़नी हैं। जिन लेखिकाओं के बारे में आज मैंने थोड़ी-सी बात आपके साथ की है, उन लेखिकाओं का एक विस्तार से परिचय भी हम लोग देखने वाले हैं और उस समय आप लोग
आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि कहीं कुछ लघु कथाएँ आप भी लिख सकते हैं या नहीं और उसके लिए प्रयत्न ज़रूर कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और अगले लेक्चर के लिए, अगले पाठ के लिए ज़रूर पुनः हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।